नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो हम तो तैयारी कर रहे थे मंथली एक्सपायरी की। आज मई सीरीज की एक्सपायरी करनी थी, लेकिन एक खबर बाजार में तूल पकड़ रही थी और ये सनसनीखेज खबर थी जिसका किसी को अनुमान नहीं था। वो हो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ गूगली हो गई। कितना ढिंडोरा पीटा उन्होंने दुनिया जहान में कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ट्रेड टैरिफ लगा दिया अलग अलग कंट्रीज पे, लेकिन यूएस कोर्ट ने बोल दिया जो आपने टैरिफ लगाए हैं वो गलत तरीके से लगाए हैं, आपने प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। और वहां पर छोटे कारोबारियों ने याचिका दायर की जिसका संज्ञान लेते हुए यूएस कोर्ट ने जिन टैरिफ आदेशों को चुनौती की गई है उस पर रोक लगाने की बात कर दी। ये ऐसी खबर थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो एशियन मार्केट्स ऊपर, निके, कॉस्पी, हैंगसेंग सब ऊपर। फिर डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में नजर डाल रहे थे तो 1% से 0.2% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही थी। अरे भैया गजब हो गया। अब ऐसा लगा कि आज इंडियन मार्केट्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। फिर बैक ऑफ द माइंड ये था अरे भैया मंथली एक्सपायरी भी तो है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी तो बन नहीं सकती। ऊपर खुलेंगे तो फिर कहीं मुनाफा वसूली ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ। तेज खुले थे, उसके बाद फिर इंडेक्स स्पेसिफिक तो मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो आज मंथली एक्सपायरी वाले दिन बाजार दायरे में फंस गया। जाते जाते जरूर तेजी बनी है अंतिम आधे घंटे में, यानी कि बाजार ये जानना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड कैसा रहेगा। ये कड़वा घूंट क्या वो पी जाएंगे या फिर वो कुछ और खुरपेच करेंगे। व्हाइट हाउस कुछ और ऐसी टिप्पणियां करेगा जो फाइनेंशियल मार्केट्स को नर्वस कर सकता है। तो देखना होगा कि क्या वो आज करते हैं। लेकिन आज हमारे मार्केट्स में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ओपनिंग तो हुई थी 24,825 के लेवल पे, उसके बाद भागे तो 24,892 के लेवल तक पहुंचे थे, लेकिन फिर वहां से टूटना शुरू किया तो 24,677 ये आज के दिन का लो लगा दिया। फिर जाते जाते जो खरीदारी हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच था, ये अंतिम आधे घंटे में आया है। अंतिम आधे घंटे में हुआ ये कि निफ्टी एकदम से उछला और 24,833 के लेवल की क्लोजिंग कर गया। ये तो एडजस्टेड बेसिस की क्लोजिंग है। अगर आप अंतिम आधे घंटे का स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल कंप्लीटली यू टर्न था मार्केट में, और 81 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज ऊपर दिखेगा मार्केट, लेकिन ये इससे बेहतर प्रदर्शन करके गया था। अंतिम आधे घंटे में बहुत तगड़ा खेल हुआ, आप कह सकते हैं मंथली एक्सपायरी का खेल था। लेकिन ये बाजार में कुछ बड़ा सेटअप तैयार हुआ है आज के सत्र में, साफ तौर पर पता लग रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक एडजस्टेड बेसिस पे 55,546 के लेवल पे हुआ है बंद, 129 अंक चढ़कर। लेकिन अगर आप अंतिम आधे घंटे का मूव देखते तो जो लास्ट टिक जो आया है निफ्टी बैंक पे, वो अगर वहां पर बंद होता तो अब तक के रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी बैंक की मानी जाती। ये तो एडजस्ट हो गया अंतिम 30 मिनट में। आज निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग आप देख रहे हो तो रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग नहीं आ पाई है निफ्टी बैंक पे। लेकिन ये हरकत तो ऐसी कि जून सीरीज का कल आगाज होना है और बाजार पे ऑलरेडी बहुत अच्छा स्टेज सेट है बुल्स के लिए। बस डोनाल्ड ट्रंप के मूड को आज देखना होगा। सेंसेक्स 320 अंकों की छलांग लगाकर 81,633 के लेवल पे हुआ है बंद। 37 शेयर निफ्टी के चढ़ के 13 गिरे, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,510 शेयर्स चढ़े हैं और 1,373 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में इंडसइंड बैंक चढ़ गया 2.5% ऊपर। इनके 5 अधिकारियों के खिलाफ सेबी ने एक्शन ले लिया, उनको स्टॉक मार्केट से बाहर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में अच्छी तेजी बन गई है। सन फार्मा 2% ऊपर, एटर्नल, अदानी पोर्ट्स और ट्रेंड इन स्टॉक्स में भी 1.5% से 0.2% की तेजी आ गई। फिर निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, बीईएल पिछले कुछ दिनों से धूम मचा रहे थे, आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस सब वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में कमेंस, ऐसा रॉकेट हुआ है स्टॉक, नतीजे उतने बढ़िया नहीं थे लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बढ़िया थी। बाजार को इतनी धाकड़ कमेंट्री लगी ना कि कमेंस आज 6.5% उछला है। फिर दीपक नाइट्राइट भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 5% ये चढ़ गया। ये बैंक्स में पिछले कुछ दिनों में जो एक तेज हुआ है बैंक, वो है आरबीएल बैंक। आज भी इसमें मई सीरीज के आखिरी दिन भी 4% का रिटर्न आया है, बहुत तगड़े रिटर्न्स। इसके अलावा जेएसएल, प्रेस्टीज इन स्टॉक्स में आज 3.25% से 3.5% की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में अपोलो टायर्स दिन खराब था, 3% नीचे आ गया। चोला फाइनेंस 2.25% नीचे, एस्कॉर्ट्स 2% नीचे, लगातार दूसरा दिन था एस्कॉर्ट्स के लिए खराब। फिर एलएनटी फाइनेंस और एस्ट्रेल में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप्स की मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप्स ही तो उछल-कूद ज्यादा रहे हैं अभी मार्केट में, और उसमें आज जो नंबर आया वो था एमएमटीसी का। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव है ये स्टॉक, आज 17% ज्यादा चढ़ गया। फिर वेल्समन कॉर्प 10% चढ़ गया। स्ट्राइड्स फार्मा 9.5% ऊपर, आईटीआई 7% ऊपर, डोडला डेयरी 7% चढ़ गया। लॉयड्स इंजीनियरिंग, गार्डन रीच, स्पार्क, असाही इंडिया, कैस्ट्रॉल इन सब स्टॉक्स में 6.25% से फिर 7% के आसपास की तेजी आई। मिड कैप लूजर्स में संदूर मैग्नीज 10% से ज्यादा टूटा है। ज्योति स्ट्रक्चर 7% नीचे आ गया। पॉलीप्लेक्स, एस्ट्रा माइक्रो, ऑर्किड फार्मा और कोरोमंडल 4% से 6.5% गिर गए। सेक्टर स्पेसिफिक कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिला था एक ही सेक्टर में, लेकिन ना मैं चढ़ने वाले नाम आपको बताया था फटाफट से। उसमें आईटी है। आज आईटी जैसी बाजार खुला था ना, वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ। देखिए जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कंपनी या फिर जहां पर यूएस में एलोकेशन बहुत ज्यादा है ना, वो वाले सेक्टर जो है वो एकदम से प्रेफर हो जाएंगे अगर ये टैरिफ का मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है। तो वैसे मेरे को लग रहा है कि व्हाइट हाउस कुछ प्रिपरेशन करके बैठा होगा और उनकी भी दलील सुनी जाएगी, उनकी भी
उनका भी पक्ष सुना जाएगा। लेकिन आज तो खेल हुआ ना, आईटी स्टॉक्स में नेस्ले से बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दी। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस 1% से 3.25% उछल गए। आज जैसे ही बाजार खुला था वैसे आईटी एक सेक्टर था जहां पर तगड़ी चाल बन रही थी। ऑटो के बिक्री आंकड़े आने हैं मई महीने के, उससे पहले कुछ स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं। मदरसन तो खैर नतीजों के बाद एक्टिव हो गया, 2.25% ऊपर आया। फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, इन स्टॉक्स में खरीदारी हुई, 1% के करीब चढ़ गए। मेटल स्टॉक्स में भी दिन ठीक आया। वेल्सपन कॉप 10% ऊपर था। लॉयड्स मेटल 4% चढ़ गया। जेएसएल, जेएसपीएल, हिंद जिंक 3% से 4% चढ़ गए। फार्मा में जो चढ़े हैं उसमें है नैटको फार्मा 3.5% ऊपर, ग्लैंड 3% ऊपर, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा 2.25% से 2.5% ऊपर। रियल एस्टेट में अनंतराज, प्रेस्टीज, डीएलएफ 3% से 5.5% की छलांग लगा गए। ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एनर्जी स्टॉक्स में कैस्ट्रॉल 6.25% चढ़ा है आज। ऑयल इंडिया 4% चढ़ा। रिलायंस पावर इंडिया, जीवीटी, अदानी ग्रीन जैसे जो स्टॉक्स हैं 2.25% से 3.5% ऊपर चले गए। अब आगे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप के मूड को देखना होगा बस। अगर तो वो, जैसे मैंने कहा, इतना कुछ तो घट गया उनके साथ जिसकी उनको भी उम्मीद नहीं थी, ऊपर से एलन मस्क ने भी जो उनको पद दिया गया था सरकार में उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो फिर तो बहुत कुछ ऐसा घट रहा है अभी अमेरिका में जो समझ के बाहर हो गया है। फाइनेंशियल मार्केट से हिल गई थी पिछले, आप देखो जनवरी ऑनवर्ड्स किस तरीके की करेक्शन देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ दीज ट्रम्प टैरिफ्स। लेकिन अगर ये मामला थोड़ा सा भी हल्का पड़ता है तो बताओ फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या नई रणनीति रखते हैं, उसको भी तो देखना होगा ना। कुछ तो वो सोच ही रहे होंगे, बस आ ही रहा होगा उनका कुछ सोशल पोस्ट। आज नहीं कुछ बोले वैसे, अभी तो खैर उनके वहाँ पर हमारे समय अनुसार तो अब वहाँ पर अब जाके कामकाज शुरू होगा ना, तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या करते हैं। उन्होंने एक बजट बिल भी पास करवा लिया था वैसे, लेकिन मेजर ये था कि टैरिफ से वो चाहते थे कि ट्रेड डेफिसिट कम हो। अब देखते हैं कि यूएस कोर्ट का ये जो भी फैसला है इसके ऊपर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप उठाती है। तो ये मामला थोड़ा लंबा चलेगा, ऐसा लग रहा है, इतना ईजी नहीं है। ट्रंप के प्रस्तावित जवाबी टैरिफ पर यूएस कोर्ट ने अभी फिलहाल रोक लगाई हुई है और ट्रंप ने राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी होती है उसका जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसको एक्सीड करके ये टैरिफ लगाया गया, कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज भारतीय बाजारों में मासिक एक्सपायरी का एक असर देखने को मिला। शुरुआत में देखो बाजार किस तरीके से धीरे धीरे करके दबता ही चले जा रहा था अपने वजन के तले, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा था, लेकिन जाते जाते आधे घंटे में ऐसी खरीदारी हुई है ना, अनएक्सपेक्टेड मूव था, बहुत ही तगड़े तरीके से भाग गए। बैंक निफ्टी भाग गया बहुत तेज गति से, तो ये बढ़िया लग रहा है। आज इंडिया विक्स में लगभग 9% की गिरावट आई है, डर थोड़ा खत्म हुआ है, ये भी एक और अच्छा इंडिकेटर है मार्केट के लिए। और जून सीरीज कल से शुरू हो रही है। मई में 500 पॉइंट्स तो आप उछल गए, 2% की तेजी आ गई। अब देखते हैं कि आप ये हफ्ता कैसे खत्म करते हो और उसके बाद फिर जब जून सीरीज में एंटर कर रहे हो तो एक तो ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं ना, ये बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जो इंडिया में आएंगे शुक्रवार को, इंडिया के जीडीपी आंकड़े कल, और उसके बाद फिर जब अगले हफ्ते आएंगे तो आरबीआई की पॉलिसी आनी है, वो एक और ट्रिगर है मार्केट के लिए, वो तो बहुत बड़ा ट्रिगर है इस बार मार्केट के लिए। देखते हैं ना आरबीआई क्या बोलता है, ब्याज दरों को लेकर क्या इंटरेस्ट रेट का कट कर देता है। आरबीआई ने हाल फिलहाल में इतना बड़ा डिविडेंड भी तो दिया था सरकार को, तो इंटरेस्ट रेट और कम कर देता है, वो एक और बूस्टर डोज। और साथ ही साथ वो ये टैरिफ्स के मुद्दे पे अभी वो क्या बोलते हैं, और जीडीपी और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन आरबीआई क्या देता है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। अभी फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी तो आप फंसे हुए हो दायरे में, ये दायरा टूटना बहुत ज़रूरी है। ये प्रूफ हो गया 24,650, 24,700 के लेवल के नीचे नहीं जा रहे, फिर ऊपर 25,050 के लेवल के ऊपर भी तो नहीं जा रहे। जैसे ही 25,050 के लेवल के ऊपर निकलोगे ना, तब बनेगा असली एक्शन, बुल्स की ताकत बनेगी वहाँ से। अभी तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट ही है। आज यूएस में Q1 जीडीपी आंकड़े और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे, और कल भारत में जैसे मैंने कहा कि जीडीपी के आंकड़े आएंगे, उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन खेल हो गया ना आज, बताओ किसी के साथ ऐसा कुछ घट जाए तो अच्छा तो नहीं लगता बोलने में, लेकिन पर फिर भी दुनिया भर को हिला के रख दिया था, फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला के रख दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब खुद पे बीतेगी तो अब समझ में आएगा कि कितना क्या होता है। ये एहसास होना चाहिए था एक बार, तो ऐसा लग रहा है। खुश बहुत हुआ आज फाइनेंशियल मार्केट्स में, मतलब खुशी बहुत थी। वो तो हमारे मार्केट्स में एक्सपायरी थी इसलिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। देखते हैं कि अगर आज यूएस मार्केट्स में अच्छी क्लोजिंग हो जाती है, अभी उनके डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स तो ऊपर ही थे जब तक आपकी हमारी ये बात हो रही है, तो अगर वहाँ पर आज अच्छा रुझान देखने को मिलता है, एनवीडिया के नतीजे भी अच्छे आ गए हैं, तो अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास तो कोई रीज़न नहीं है दबने का, फिर तो हम चौड़े हो जाएंगे जून सीरीज़ में। तो देखते हैं कि कल एशिया बाज़ारों का मूड माहौल कैसा रहता है, आज यूएस की क्लोजिंग कैसे रहती है, और सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड कैसा रहता है।